बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ यही ग्लव बॉक्स का कवर। मैंने इसको ट्राई की काफ़ी, इसको खींच के गरम करके लेवल पर लाने की, लेकिन ये इस तरह से लेवल पर नहीं आएगा। आ सकता है लेकिन ये इस तरह से आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो बेस है ना इसकी, ये वाली, ये प्रॉपर है नहीं। तो ये देखें इस साइड पे भी इस तरह से है। तो अलबत्ता मैंने ये किया है कि इसके अंदर जो ये एल्फ़ी और मैजिक और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी लगा हुआ था ना, उसको मैंने ग्राइंड करके साफ़ कर दिया इसमें से सारे को। तो अब ये है कि पहले हम इस प्लास्टिक को रीबिल्ड करेंगे, इसको पूरी शेप देंगे इधर से भी और इधर से भी। तो जब ये पूरी शेप में आ जाएगा ना, फिर उसके बाद जब हम इसको ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास एक रेफरेंस होगा कि हमने इसको किस जगह पे प्रॉपरली खींच कर लेकर आना है। ठीक है, इस तरह ना हमारा अंदाज़ा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा इसको पहले करने से बेहतर है कि पहले ये जो नीचे वाला प्लास्टिक है ना, इसको प्रॉपरली सेट किया जाए, इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से भी। और इसके अलावा इसकी ये जो रिपेयरिंग है सारी, ये भी हो, जहाँ जहाँ से भी ये क्रैक है ना वो हो। क्योंकि ये पुराना प्लास्टिक है, इसलिए ये बड़ी जल्दी जो है ना, हल्के से भी स्ट्रेस की वजह से ये अपनी जगह छोड़ देता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो इसको ये है कि वही जो हर कोई कर रहा है आजकल, प्लास्टिक के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट डाल के तो उसको फिर मेल्ट करते हैं लोग। तो उसके लिए मैं तो ये कॉमन पिन्स यूज़ करूँगा, बाकी तो सारे तार यूज़ करते हैं, या वो एक स्पेशली डिज़ाइंड आता है, वो उसके वो हीट अप करके इस तरह चिपक जाता है। मेरे पास वो नहीं है, लेकिन ये कॉमन पिन्स जो है ना, मेरे ख़्याल से एक अच्छी ऑप्शन है। अगर हम इसको इस तरह कर दें तो देखिए यहाँ से ये रुक जाएगा, यहाँ से इसको ये रोक लेगी, और इस तरह इसके ऊपर रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस इज़ द क्रैक, हम इसको यूँ मेल्ट करके अंदर डालेंगे तो ये चीज़ अच्छी मजबूत हो जाएगी। ये है। और इसके अलावा ये पेपर क्लिप्स को भी, क्योंकि ये वायर ज़रा लंबी है, तो अगर आपको लंबा जोड़ लगाना है तो उसके काम ये भी आ सकती हैं, इनको सीधा करके। तो ये काम अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान होता है। उसके लिए ये मैंने अपना जो सोल्डरिंग आयरन है ये चेंज किया है। पहले जो मेरा सोल्डरिंग आयरन था वो ये था, ये अब ये है। ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 30 वाट का है, और एक्चुअली ये सोल्डरिंग के लिए है, ये इस तरह के कामों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इम्पोर्टेड है, बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल मुझे नज़र ये आया तो मैं इसी से शुरू हो गया था। लेकिन असल में ये इस तरह का कोई सोल्डरिंग आयरन लेना चाहिए। ये देसी सोल्डरिंग आयरन है, पाकिस्तानी, और सस्ता सा मिलता है, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी वाटेज भी जो है ना, वो आप ये देखें, ये एटलीस्ट 60 वाट का है। वो तो 35 वाट का है, वो इतनी जल्दी मेल्ट भी नहीं करता, लेकिन ये ज़रा पावरफुल है। ठीक है, तो अब हम इससे इसको शुरू करेंगे। ये देखें, अभी हमने पिन रखी, अब इस पिन के ऊपर हम इसको यहाँ से मेल्ट करेंगे और ये इसके अंदर इसको डाल देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस सोल्डरिंग आयरन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर से हीटर जो है ना वो चेंज हो जाता है, और बड़ा चीप सा मिलता है। आप वो हीटर जो है वो चेंज कर लें, बेशक थोड़ा सा बड़ा डाल दें, 60 के बजाय 80 वाट का डाल दें, वो भी इसमें जो ना हो जाता है। तो लेकिन ये है कि ये इनकी ना लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, ये बड़ी जल्दी, जिसे कहते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं।
अभी अंदर इसके अंदर इसलिए नहीं है घुस रहा क्योंकि ये जो नीचे जो एरिया है ना, मोस्ट प्रोबेबली इसमें मैजिक या एल्फी घुसी हुई है, जो कि हमें प्लास्टिक को मेल्ट कर, ये देखें यहाँ से फील हो रहा है कि समथिंग इज़ लाइक रॉक सॉलिड डाउन देयर। इस वजह से ये मेल्ट नहीं हो रहा। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इसमें से सारे का सारा निकल जाए बाहर, लेकिन वो, चलें हम इसको इस तरह से एक दूसरी तरफ से तो डाल देना कम से कम। अब हम इसके ऊपर कोई दूसरा प्लास्टिक भी जो है ना मेल्ट करके ऊपर लगा सकते हैं, तो हमारा काम हो सकता है। अच्छा, अब असल में काम तो ये तो वैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था। असल काम ये है कि हमने इधर जो है ना छोटी छोटी पिन्स जो हैं वो लगानी है, क्योंकि इस जगह पे हमने जो प्लास्टिक का पीस लगाना है ना, उसमें हमें ये पिन्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको होल्ड करने के लिए। इस तरह ये लग गई। काम उस तरह से नहीं हो रहा क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना हमारे पास, ये ऑलरेडी रिपेयर्ड है, और इस रिपेयर्ड प्लास्टिक के अंदर किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट जिस तरह एल्फी या मैजिक जो है ना वो मिक्स है जगह जगह। इसलिए हमें वो जो एक प्योर मेल्टिंग होती है ना इस तरह की, जिस तरह ये देखिए यूँ किया ये मेल्ट हो गया, ये चीज़ हमें इस एरिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो देखें प्योर प्लास्टिक है, ये रिपेयर्ड प्लास्टिक है। इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है जिस वजह से आपको हम वो जो पिन डालें और अंदर प्रॉपरली सिंक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, इसके ऊपर फिर एक प्योर प्लास्टिक की जो लेयर है ना वो मेल्ट करके लगाएंगे। लेकिन अलबत्ता अभी हमें ये चाहिए है। ये हो गया। अब हम लेंगे इसको शेप करने के लिए ना, इस तरह से इस जगह पे मुझे जो ना इस तरह की एक शेप चाहिए। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जो कॉमन पेन है ना, ये ये जो पेपर क्लिप है, इसको स्ट्रेट करूँगा और यूं करके ना इस तरह करके इसको लगाऊंगा और इसके अंदर फिर फिलिंग करूँगा। लेकिन ये मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए, ये गोल नहीं चाहिए मुझे। इसको पहले हम सीधा करते हैं। इस पेपर क्लिप को और फिर हम इसको देखेंगे, वायर सीधी हो गई। अब हम इसको इस एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, और ये सीधा हो जाए। हाँ, ये इसको जो है ना इस तरह करके फिट करते हैं। तो फिर ये जिसे कहते हैं हमारा काम इसमें सही होगा। तो पहले हम इसको इस तरफ से करते हैं, इस जगह से। वही बात ना, कैमरा और काम ये दोनों इकट्ठे करना भी एक काम रखता है। इस तरह से यूँ होगा ये। पहले हमें यहाँ से ही जोड़ना चाहिए इसको, फिर वहाँ से जोड़ेंगे। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल ही ख़त्म कर देते हैं। हम पहले स्ट्रेट पिन लगाते हैं, फिर हम वहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे स्केल रख के। तो हमारा काम जिसे कहते हैं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको, इस वायर को इस जगह पे मेल्ट करके तो लगाते हैं। इसको थोड़ा सा आगे से डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमारी जो ग्रिप है ना वो ज़रा अच्छी आ जाए। पता लगा बाद में वायर पुल की तो बाहर आ गई। तो ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं आगे से। ये देखें,
अब अगर हम इस तरह हुक करेंगे ना इसको, तो ये यूं पुल नहीं होगी बाहर। अच्छा जी, अब इसको यूं लगाने के लिए लाजमी है कि इसको इस तरह रखा जाए और फिर इसको मेल्ट किया जाए। अब यहाँ जो प्लास्टिक है वो दूसरा है, ये देखें, क्योंकि ये प्योर प्लास्टिक है इसलिए ये फौरी तौर पे मेल्ट हो रहा है इसमें। वहाँ नहीं था इसलिए ये सिंक नहीं हो रही थी। थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में देना पड़ेगा होल्ड कराने के लिए। भाई हम कौन से प्रोफेशनल हैं, मुझे इसको सेंटर से पहले करना चाहिए था फिर साइडों से। अब एक पिन को अगर इतना टाइम लगेगा तो वीडियो कहाँ जाएगी, 50 मिनट पे मुझे लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स की वीडियो बनाया करो, इससे बड़ी ना बनाया करो। 15 मिनट्स इज़ टू मच, अदरवाइज और योर ऑडियंस विल गेट बोर्ड। बट प्रॉब्लम इसके काम ही ये इस तरह का है कि इसमें आप 15 मिनट की वीडियो क्या बनाएंगे। वैसे भी मैं ये जो काम है इसको मैक्सिमम डेली के 1 या 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं देता, जितना भी ये मेरा रिस्टोरिंग का काम है ना, क्योंकि मुझे दूसरे भी बड़े काम होते हैं, तो ये तो बस एज ए हॉबी में लगा रहता हूँ। और देखें ये पीछे से सोल्डरिंग आयरन ने इस काम के अंदर कितना काम ख़राब कर दिया, लेकिन खैर वो ये चीज़ें जो है ना ये सेट हो जाती हैं। जब तक प्योर प्लास्टिक है उस वक्त तक इशू नहीं है, जहाँ प्लास्टिक आपका मिक्स हो जाता है ना किसी और चीज़ के साथ, वहाँ काम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हुई 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 हाथ पे लग गया। अब मेरे ख्याल से यहाँ फिर वो मिक्स प्लास्टिक वाला इशू आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉपर हीट की वजह से ना अंदर सिंक नहीं हो रहा प्लास्टिक वायर जो है। चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। हाँ अच्छा जी।
अब हम इसको प्रॉपर्ली सोर्स देख के ना इसका एंगल करते हैं। अच्छा, ज़रा और करें। ये भी डी शेप ही हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है कॉर्नर इसका, ये स्ट्रेट नहीं है। ये देखें, जब मैं ये वाले एजेस बैलेंस करता हूँ तो ये बाहर आता है, तो असल में तो ये अंदर होना चाहिए। ये चीज़ जो है ना, ये तकरीबन 2-2.5-3 मिलीमीटर बाहर है इस तरफ। ये देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये किस किस्म का है। ओके फाइन, ये मिक्स प्लास्टिक में नहीं आ रहा, ये पिघलने वाला ही प्लास्टिक है। अच्छा, इसको हम फिर इस जगह से ना यूं करते हैं। इसको इस तरह से रख के तो मेल्ट करके लगाते हैं। ओह, हाथ भी पकड़ना उसका मुश्किल है। ये आ गया मिक्स हुआ प्लास्टिक। ऐसा करते हैं कि इस मिक्स प्लास्टिक से पहले की जो तार है ना वो काट देते हैं। सही है, काट तो हमने दिया, अब हमारे पे इसको होल्ड करने की ऑप्शन ही ख़त्म हो गई है तार को। अब हमें कोई और एक छोटा सा स्पूल चाहिए जिससे हम इसको होल्ड कर सकें। यह ट्विज़र था। ट्विज़र किधर गया? ये ना, वैसे भी ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। इस तरह एटलीस्ट ये गर्म होने से शायद अंदर भी चला जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास एक किस्म की वो आ गई है मार्जिन सा, जिसके ऊपर अब हम प्लास्टिक चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी और पिन्स लगा लें इस जगह पे, फिर प्लास्टिक चढ़ाएंगे।
यहाँ ये देखिए मैंने ग्राइंड किया हुआ है, इसलिए ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो प्लास्टिक है ना ये सही है, सॉफ्ट है, ये मिक्स नहीं हुआ हुआ इसमें हम थोड़ी सी ये कॉमन पिन्स फिट करेंगे। अच्छा वैसे ये जो जगह है ना यहाँ लगनी चाहिए कॉमन पिन इस तरह करके ना, यूँ। लेकिन ये भी देखें इस एरिया में भी आप ज़रा और करें, जहाँ जहाँ ये आपको वाइट नज़र आ रहा है ना ये बेसिकली एल्फ़ी और मैजिक है, और जहाँ ये ब्लैक है ना ये सारा ये प्लास्टिक है। तो एल्फ़ी और मैजिक के अंदर आप या मतलब कि मैं इसको गर्म करके पिन को जो है ना अंदर नहीं सिंक कर सकता किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को ना, क्योंकि वहाँ सोल्डिंग आयरन चलेगा नहीं। तो हमें या तो इसके ऊपर और थोड़ी सी प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट की जाए, पिघाल के प्लास्टिक लगाया जाए या कुछ किया जाए, इस तरह का ही कुछ करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। अच्छा ये मैंने इसलिए लगाया था इस तरह करके कि ये जो शेप है ना, ये जो टेपर हुआ, ये जो शेप है ना ये मैंने इस तरह करके इसलिए लगाया था कि ये पिन इस तरह आ जाए, यूँ टेपर हो जाए। मैं चाह रहा था कि एक पिन और यूँ करके टेपर कर दें, एक पिन और यूँ करके टेपर कर दें, तो ये एक किस्म का जिसे कहते हैं ना वो जाल सा बन जाए इन पिन्स का, उसके अंदर फिर हम प्लास्टिक भर दें। फिर एक और भी बात है कि इस जगह पे लगना है स्क्रू, तो ऑब्वियसली वी नीड अ होल हियर, और उस होल के पीछे हमारे पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि जिसके अंदर स्क्रू प्रॉपरली फिट हो जाए। वो तो हम कोई एक वो जो होता है ना रावल प्लग या कोई भी बॉल पॉइंट का कैप या समथिंग लाइक दैट, वो हम पीछे रख के उसको मेल्ट करके लगा सकते हैं, उसके अंदर हम स्क्रू फिर कर सकते हैं। तो अब ये है कि इसको इस तरह और इस तरह करना है। तो एक पिन और लगाते हैं, देखें ये पिन तो वैसे ही बाहर आ गई है क्योंकि यहाँ मटीरियल नहीं ना है, इस वजह से। अच्छा चलो अंदर तो पिन लगाए ना एक, ताकि ज़रा हमारा जो होल्ड है ना हमें काम करते हुए प्रॉब्लम ना पड़े। इस जगह पे जो पिन लगानी है इसको पहले थोड़ा सा शेप दे दें पिन को। लाइक दिस। ये देखें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या चक्कर है। एक्चुअली ये काफ़ी अभी जो ना ज़रा लाइट है, इससे भी तेज़ होना चाहिए प्लास्टिक के लिए। ये भी वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा जो दूसरे सोल्डिंग आयरन्स देते हैं। वेरी टफ।